बच्चों वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज से बेटा हम पढ़ेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज, वो भी लीनियर इनइक्वालिटी की। बड़ी आसान सी बेटा एक्सरसाइज है और इसके जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ना वो एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिए। बेटा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सॉल्व द इनइक्वालिटीज, इनको बेटा सिंप्लीफाई करना है आपने, ठीक है। बड़ा आसान सा काम है। यहाँ देखिएगा, यहाँ भी वैल्यू यहाँ वैल्यू, बीच में आपकी एक्स वाली इक्वेशन, ठीक है। तो एक एक करके बेटा सॉल्व करेंगे। पहले देखो बेटा, यहाँ पे सॉल्व करने का मतलब क्या है कि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक्स के साथ वाले जितने नंबर है वो सारे के सारे हटा देने हैं। सबसे पहले -4 को हटाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये -4 है ना, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, +4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ भी +4 करेंगे, इसको ऐसे रखा, 3x -4 +4 और यहाँ पे आ गया 5 + 4। यहाँ बन गया बेटा 6, ये आ गया आपका, ये तो कैंसिल हो गया, बच गया 3x और ये आ गया आपके पास 9। फिर बेटा x के साथ 3 है तो 3 से सभी को डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी करेंगे और इस वाले को भी करेंगे। यहाँ पे कैंसिल होगा तो 2 आएगा, यहाँ पे x बनेगा और यहाँ पे आ गया 3। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे x की वैल्यू निकालनी, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, बड़े आसान से बेटा सोल्यूशन है इसके। यहाँ देखो बेटा, पहले इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ब्रैकेट खोल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। ये आएगा 6 <= मल्टीप्लाई करूंगा -6x + 4 × 3 12 और यहाँ पे <12। तो सबसे पहले यहाँ से 12 को हटाएंगे, तो क्या करेंगे, -12 करेंगे दोनों तरफ। ये आएगा 6 - 12 <= -6x + 12, यहाँ भी -12 यहाँ पे 12 - 12, ठीक है। ये बन जाएगा बेटा -6। अब यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो -6x और यहाँ पे आ गया 12 - 12 करूंगा तो 0 हो गया। अब देखो बेटा, यहाँ पे माइनस भी हटाना और 6 भी हटाना, तो मैं -6 से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये -6, इसके नीचे -6, फिर इसके नीचे भी आएगा -6 और इसके नीचे भी आएगा -6। अब इनइक्वालिटी का बेटा एक ही रूल है, अगर आप माइनस से कभी भी डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो ये साइन जो होते हैं रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब मैंने माइनस से डिवाइड किया बेटा, तो इस तरफ हो जाएगा ये, और ये इस तरफ था तो इस तरफ हो जाएगा। अब ये कट हो जाएगा तो क्या आएगा, 1 > ये कट गया बेटा तो x आया और ये वाला तो 0 रहेगा। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसान से बेटा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ देखिए बेटा, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले 4 को हटाएंगे, ठीक है। ये +4 है तो फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ -4 लिखना पड़ेगा। ये -3, यहाँ -4, यहाँ पे साइन आ गया बेटा, 4 - 7x / 2, यहाँ भी -4 करेंगे और यहाँ भी 18 - 4। ये बन गया बेटा -7, ये <= ये -4 + 4 कैंसिल, बचेगा -7x डिवाइड में आएगा 2 <= 14, ठीक है। अब एक एक करके करेंगे बेटा, पहले 2 को हटाते हैं तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो -7 यहाँ मल्टीप्लाई 2 <= -7x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 और यहाँ भी 14 × 2। ये बन गया -14, ये 2 कैंसिल, बचा -7x और यहाँ पे बन गया 28। अब क्या करना है बेटा, -7 से डिवाइड करना। देखो बेटा, नेगेटिव नंबर भी है तो नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करूंगा तो ये वाले साइन जो है वो रिवर्स हो जाएंगे, तो बनेगा -14 डिवाइडेड बाई -7। अब ये साइन रिवर्स हो जाएगा बेटा, क्योंकि माइनस से कर रहा हूँ, तो ये -7x डिवाइडेड बाई -7 और यहाँ पे बेटा 28 डिवाइडेड बाई -7। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, ठीक है। उसके बाद में -7 कैंसिल हो गया, बचेगा x और ये यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा बेटा। सॉरी, ये वाला साइन तो रिवर्स किया नहीं मैंने, कर दिया रिवर्स। एक मिनट, यहाँ से करना था ना, ये बराबर आ गए। उसके बाद में इस तरफ, ये इस तरफ घूमेगा और ये भी इस तरफ आएगा, यहाँ से ठीक करना था, ठीक है। ये ठीक है और यहाँ पे आएगा बेटा -4 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। साइन रिवर्स करना है बस बेटा, इतना सा काम आपको याद रखना है। यहाँ चलते हैं,
तो पहले 5 डिवाइड में देखा तो 5 से सारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो -15 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे 3, फिर x -2 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 5 लेस देन इक्वल्स टू 0 और मल्टीप्लाई बाय 5, ये बन गया -75। अब 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 और फिर x -2 और यहाँ पे आ गया 0। अब 3 से क्या करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं 3 को हटाने के लिए, तो यहाँ पे आ गया बेटा -75 डिवाइडेड बाय 3, फिर यहाँ पे 3x -2 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 3, इसको बेटा कट करेंगे, 25 से कट होगा तो -25 और यहाँ पे 3 कैंसिल, बचेगा x -2 और यहाँ पे फिर से क्या आ गया 0। अब -2 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, +2 सारी तरफ करना पड़ेगा, x -2 +2 और यहाँ भी 0 +2, ये बनेगा -23 और यहाँ पे x है बेटा, ये कट जाएगा और ये आ गया आपका 2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा और देखते हैं क्या आंसर आता है। अब यहाँ देखो बेटा, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो पहले इसको प्लस कर लेते हैं। -12 लेस देन 4 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 5 और लेस देन इक्वल्स टू 2। अब एक एक करके इसको हटाते जाते हैं यहाँ से। ठीक है, पहले 4 को हटाते हैं बेटा, तो +4 है तो -4 करना पड़ेगा, ये 4 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 5 -4 लेस देन इक्वल्स टू 2 -4, ये बन गया बेटा -16 और यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू -2 आ गया। फिर 5 को उठाते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा 5 से दोनों तरफ, ये 3x डिवाइडेड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया -80, 5 कैंसिल तो बचेगा 3x और ये आ गया आपका -10। फिर 3 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो आएगा -80 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे बेटा आएगा x और यहाँ पे आ गया -10 डिवाइडेड बाय 3 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। सबसे पहले डिवाइड में 2 दिख रहा है बेटा, तो 2 को हटाते हैं, तो डिवाइड में या तो उल्टा चलना होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 7 × 2 लेस देन इक्वल्स टू 3x प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2, फिर मल्टीप्लाई 2 लेस देन इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बनेगा 14 और यहाँ देखिएगा 2 कैंसिल तो बनेगा 3x प्लस 11 और यहाँ पे आ गया 22। अब 11 को हटाएंगे, प्लस का 11 है तो उल्टा करना बेटा, -11 करेंगे। ठीक है, 14 -11 यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 3x प्लस 11, फिर -11 और यहाँ पे 22 -11, ये बन गया आपका 3 और यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगा तो बचेगा बेटा 3x और यहाँ पे आ गया 11। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3/3 लेस देन इक्वल्स टू 3x/3 और लेस देन इक्वल्स टू 11/3। ठीक है जी, अब ये कट जाएगा 1 और यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे आ गया 11/3 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना है। सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल या नंबर लाइन। ठीक है, तो पहले तो उसको बेटा सिंपलीफाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे बेटा 2 इक्वेशन मुझे अलग अलग करके दी हुई है, बीच में कॉमा आ गया। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ बेटा, तो 5x + 1 > -24 और दूसरी है 5x - 1 < 24। ठीक है, 1 को हटाने के लिए -1 करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो क्या आएगा 5x < -25। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा x < -5, एक वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे चलते हैं बेटा, पहले -1 हटाना है तो +1 करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो यहाँ बचेगा 5x और लेस देन यहाँ बन जाएगा 25। फिर डिवाइड करेंगे तो x < 5,
अगर मैं दोनों को कंबाइन कर लूँ तो इसका मतलब मेरी जो एक्स की वैल्यू है बेटा देखो क्या आ रही है, -5 से बड़ी और 5 से छोटी है ना, -5 से बड़ा और 5 से छोटा, ये आ रही है मेरी एक्स की वैल्यू। अब नंबर लाइन बना लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, पॉइंट देखिए कौन सा बेटा, -5 और प्लस का 5। आपका जो एक्स का आंसर हो -5 से लेके 5 के बीच में, ठीक है, तो इसको डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है तो फिर हॉलो सर्कल ड्रा करने हैं जैसे हमने पहले भी किया था, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी दो इक्वेशन पहले सॉल्व करेंगे। इसको अगर ब्रैकेट खोलूं तो 2x - 2 और यहाँ पे आएगा x + 5। x वाले एक तरफ कर लेते हैं, नंबर एक तरफ, तो 2x - x और यहाँ पे 5 + 2, ये बनेगा x < 7। यहाँ चलते हैं बेटा, ये बनेगा 3x + 6 > 2 - x, x वाले एक तरफ नंबर एक तरफ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 4x > 2 - 6, तो ये बन जाएगा बेटा 4x > 2 - 6 किया तो -4, तो x की वैल्यू < 1। तो कुल मिला के बेटा मेरी x की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी है और 7 से छोटी है, ठीक है। अब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ बेटा, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, नंबर लगा लेते हैं बेटा, एक -1 है और दूसरा 7 है, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 से लेके 7 तक है, ठीक है। तो ये वाली लाइन वाली डार्क कर देंगे ऐसे, बाकी आपको डॉटेड रखनी है। इक्वालिटी का साइन है तो हॉलो सर्कल ड्रा करेंगे दोनों तरफ, इक्वालिटी होती तो डार्क कर लेते, ठीक है। इसको बेटा ऐसे ही कर लेना, पहले डॉटेड ड्रॉ कर लेना, उसके बाद में डार्क करना, ठीक है जी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, बताता हूँ बेटा क्यों है। इसका सोल्यूशन देखना थोड़ा अलग आएगा। पहले सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ये आएगा 3x - 7 > 2x - 12। x वाले एक तरफ कर देते हैं, नंबर एक तरफ कर देते हैं, तो बनेगा 3x - 2x > -12 और प्लस का 7। ये बन गया बेटा x और यहाँ पे > और ये क्या आ गया आपका -5। एक आंसर निकल गया। अब दूसरा निकालते हैं बेटा, तो x वाले एक तरफ कर लेते हैं, बिना x वाले एक तरफ, तो इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ और नंबर वहाँ ले चलता हूँ, तो क्या बनेगा -x + 2x > 11 - 6। ये बन गया x > 5। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, देखो यहाँ भी > और यहाँ भी > अब तक जितने भी हमारे सोल्यूशन थे, एक < था एक > तो आराम से निकल जाता था। अब दोनों में > है तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। पहले डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, और ये नंबर क्या है मेरे -5 है और दूसरा 5 मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। अब सोल्यूशन कौन सा लें वो देखिए। अगर बेटा < होता तो बीच में लाइन आ जाती, लेकिन दोनों > है। अब सोल्यूशन क्या लेना वो देखना बेटा। तो इस केस में सोल्यूशन कैसे लेना है, यहाँ से ये क्या कहता है x > -5 से बड़े नंबर, तो इस तरफ आएंगे, तो ये ऊपर लाइन उठाइए ऐसे कर दीजिए। ये कहता है x > 5, इसको भी ऊपर उठाइए और ये भी इस तरफ जाएगा। अब दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन लाइन है वही इसका सोल्यूशन है। तो कॉमन लाइन बेटा यहाँ से शुरू हो जाती है, इसका मतलब ये वाली लाइन इसका सोल्यूशन है। तो इसका सोल्यूशन क्या लेना मुझे, x > 5, ठीक है जी। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको आप शेड कर लीजिए, डार्क कर लीजिए, ये आपको बताने के लिए था कि कैसे लेना है। उसके बाद में इस लाइन को आप डार्क कर सकते हो। और यहाँ पे देखो इक्वालिटी का साइन है तो हॉलो सर्कल। तो जब भी बेटा इस तरह की सिचुएशन आ जाए, दोनों पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दो, जिस तरह भी पूछेगा, > कर रहा तो आगे, < तो पीछे की तरफ कर दो, फिर दोनों में जो कॉमन लाइन आएगी वही उसका सोल्यूशन रहेगा। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे, करते हैं सिंप्लीफाई। क्या बनेगा 10x - 35 माइनस यहाँ पे 6x और माइनस आ गया 9 और यहाँ पे < = 0। 10 में से 6 गया तो बन गया 4x और ये बन गया -44 < 0। इसको यहाँ भेज देते हैं, तो 4x < 44, तो x की वैल्यू आएगी < बेटा 11, ठीक है। 4 वहां जाके डिवाइड करेगा। यहाँ चलते हैं बेटा, x वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो जहाँ बड़ा x है वहीं ले चलता हूँ और नंबर एक तरफ कर लेते हैं, तो ये आएगा 19 - 47
लेस देन इक्वल्स टू 6x माइनस 2x। अब दोनों को माइनस करूंगा तो 19 एक 20 हो गया, 27 और 28 हो गया, ठीक है। ये आया -28 लेस देन इक्वल्स टू आ गया 4x, ठीक है। 4 से डिवाइड करूंगा तो -7 लेस देन इक्वल्स टू x, और अगर इसको मैं ठीक तरह से लिखूं सीधा करके तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -7। तो यहाँ देखो बेटा वही एक ग्रेटर देन एक लेस देन है। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करना आसान रहेगा। ये डॉटेड लाइन -∞ +∞ पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। एक -7 है तो ये -7 ले लेते हैं और यहाँ पे 11 ले लेते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है ऐसे, ग्रेटर देन इक्वल टू -7 लेस देन इक्वल टू 11, ये 7 है। तो मतलब ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अब इक्वालिटी का साइन है तो फिर डार्क सर्कल कर देंगे, ठीक है। और ये इसका ग्राफ आ गया, ठीक है। तो आज हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए और आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।